जीवन का रहस्य प्रेम के द्वार को पार करके ही, नमन के द्वार को, समर्पण के द्वार को पार करके प्राप्त किया जाता है। जो कोई व्यक्ति परमात्मा की राह पर चलता है, उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही रह जाता है। उसका हृदय प्रेमपूर्ण हो जाता है, भीतर से सब कुछ शांत हो जाता है। उसकी ज़िंदगी सिर्फ परमात्मा के आसपास ही घूमती है और वो इस केंद्र तक पहुंच भी जाता है। तो जिसे भी ईश्वर की राह पर चलना हो, उसकी ज़िंदगी में समर्पण बहुत ज़रूरी है। समर्पण का महत्व है, श्रद्धा का महत्व है, प्रेम का महत्व है। वहाँ पर अधीरता नहीं चलती कि हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। बहुत जल्दी में आत्मज्ञान नहीं मिलता, उसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए। तो बड़े धैर्य के साथ जो व्यक्ति चलता चला जाता है इस राह पर, जल्दबाजी नहीं करता, प्रेमपूर्ण ढंग से चलता है, उसी की ज़िंदगी में फिर आनंद आता है, उसी को परमेश्वर दर्शन देते हैं। तो अधीरता नहीं चाहिए, धैर्य चाहिए। तो जो लोग परमात्मा के खोजी होते हैं, उनकी ज़िंदगी में दो शब्दों का बड़ा महत्व हो जाता है। एक होता है प्रार्थना, एक होता है प्रतीक्षा। तो प्रार्थना से वो ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और अंत प्रतीक्षा पर होता है। तो दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। तो जो लोग जल्दबाजी करते हैं, आक्रमण वृत्ति के होते हैं, वो कभी नहीं पहुंच पाते। प्रतीक्षा करना ज़रूरी है, अंदर धैर्य लाना ज़रूरी है। तो अपने आप को परमात्मा की राह पर समर्पित करते हुए धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जो आराम से अपने आप को छोड़ता है, पूरा समर्पित होता है, वो तुरंत ही पहुँच जाता है। और जो जल्दी करने की कोशिश करता है, उतनी ही देरी हो जाती है। आत्मा की समझ बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई काव्य पढ़ता है, कोई कविता पढ़ता है। कविता पर कोई आक्रमण नहीं हो जाता, कोई झपट्टा नहीं मारता, बिल्कुल आराम से पढ़ी जाती है कविता। और जितनी शांति से, आराम से हम पढ़ते हैं, एक एक वाक्य समझ आने लग जाता है, उसका रस अंदर उतरने लग जाता है, उसका स्वाद आने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही स्वाद लेना होता है अपने अंदर, जैसे कोई आराम से बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेता है, तो बिल्कुल आराम से ले रहा है, उसका स्वाद आ रहा है। कोई कड़वी दवाई नहीं है जिसे हमें गटक जाना है। तो जो लोग कड़वी दवाई समझकर चलते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते। जो बिल्कुल आराम से चलते हैं, यानी परमात्मा की राह पर, उस आत्मा की जो समझ है उसका आनंद लेते हैं, उस स्वाद में उतरते हैं, उसे अपने हृदय में उतारते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे अपने हृदय में उतारें। जो चीज़ अनुभव से आती है वो बहुत जल्दी समझ आती है। इसलिए हमारे देश के अंदर शास्त्रों का अध्ययन नहीं, शास्त्र का पाठ कराया जाता है। क्योंकि अध्ययन तो ऐसे है जैसे कि हमने मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला समझ लिया। अब एक बार समझ लिया, बस उसको फिर हम साइड पे कर देते हैं, उसे बार बार नहीं पढ़ते उस फॉर्मूले को। रोज़ रोज़ का पाठ नहीं किया जाता है, क्योंकि समझ आ गई है। अब कितनी बार हम पढ़ेंगे, समझ आ गई, अब एक साइड पे कर दिया गया। लेकिन जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका पाठ करते हैं, श्लोक रोज़ पढ़ा जाता है, शास्त्र का रोज़ अध्ययन किया जाता है, उसकी समझ बार बार, वो स्वाद बार बार लिया जाता है। और जितना हम पढ़ते हैं उतना गहराई में उतरते जाते हैं। तो शास्त्र का पाठ करते हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि वो पाठ जो है और ज़्यादा आपके अंदर समझ पैदा करता जाएगा और वो स्वाद बढ़ता है, जैसे चाय की चुस्की कोई ले रहा है। तो बार बार पाठ अलग अलग मनोदशाओं में किया जाता है। कभी हम दुखी हैं तब भी हम पढ़ते हैं, जब सुखी हैं, खुश हैं, तब प्रसन्नता में पढ़ते हैं, जब अंदर कोई उत्सुकता है तब पढ़ा जाता है, जब जीवन को मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तब पढ़ा जाता है। जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब भी मैं परेशान होता हूँ, कोई राह नहीं सोचती, तो मैं गीता माँ की शरण में जाता हूँ और गीता माँ का आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होता है। तो गीता की शरण में गए, यानी फिर दोबारा जैसे ही खोला, वो जो श्लोक है, वो जो मंत्र है, वो जो सूत्र है, वो अपने आप अपना रहस्य खोल देगा। वो आपको उस समय उत्तर दे देता है, पता चलता है। तो जितना हम डूबते हैं
उतना पता चलता है, और गहराई है, जितना खोजते हैं लगता है अभी और खोजने को बाकी है, अभी और कुछ प्राप्त करने को बाकी है। तो बार बार पढ़ना, हजारों सालों से लोग गीता पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। तो कई बार लगता है कि एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर पढ़ता है, पाठ करता है, पागल तो नहीं हो गया। लेकिन ये बात जो तर्क से समझते हैं उनको तो लगता है पागलपन है, लेकिन जो हृदय से समझते हैं वो जानते हैं कि इसको सिर्फ समझा नहीं जा रहा बुद्धि के तल पे, इसे हृदय में उतारा जा रहा है, इसे अनुभव में लिया जा रहा है। और हृदय का कोई ओर छोर नहीं है, जितना हम उतरते हैं भीतर उतना प्रेम उद्घाटित होता चला जाता है, उतना आनंद बढ़ता चला जाता है। तो बार बार पढ़ा जाता है, तो ऐसे भाव से जो चलता है वो समर्पण की यात्रा कर रहा है, यानी कि वो परमात्मा की तरफ श्रद्धा से चल रहा है। और जो सोचता है मुझे तो सब पता है, मैंने तो सब पढ़ लिया है, यानी कि अभी भी वो बुद्धि के लेवल पे ही है, तर्क के लेवल पर है। और आत्मा की जो समझ है वहाँ पर तर्क बुद्धि काम नहीं करती। हम सब ने सुना हुआ है गीता का श्लोक, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये सब हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है। लेकिन कोई आपके गले पे कोई छुरा रख दे और फिर आपके जो हाव भाव होंगे उस समय आप घबरा जाएंगे। उस समय आपको ये श्लोक नहीं याद आएगा कि आत्मा अजर अमर है, वो चैतन्य अमर है। उस समय आपका शरीर भाव ही होगा। तो जब हम पढ़ते जाते हैं, उसको हृदय में उतारते जाते हैं, तो वो अनुभव हमारे अंदर आता है। वो अनुभव, वो समझ जब आती है, उस आत्मा की वो झलक, चाहे वो क्षण भर के लिए आई हो, वो प्रकाश क्षण भर के लिए ही आया हो, लेकिन वो उस जीवन को बदल देता है। जो दुर्गंधमय जीवन है उसमें सुगंध आ जाती है, बिजली जैसे कहीं कौंध जाए, बिल्कुल ऐसा ही अंदर से कोई प्रकाश सामने आ जाता है, जीवन पूरी तरह बदल जाता है। और याद रखें कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ जो हमारा अपना है वो हमारी आत्मा ही है, हम ही हमारे अपने हैं, बाकी सब कुछ पराया ही है। मृत्यु के क्षण में सब कुछ पराया ही हो जाता है। जिन्हें हम अपना कह रहे हैं, मित्रों को, प्रियजनों को, धन को, मकान को, वो सब कुछ मृत्यु छुड़ा कर ले जाती है। तो मृत्यु के क्षण में पता चलता है कि अपना कौन और पराया कौन। तो अपना सिर्फ हमारा जो आत्मधन है, जो हम स्वयं हैं, हम ही अपने रह जाते हैं। तो पूरा जीवन व्यर्थ की चीज़ों में हम लगा देते हैं, लेकिन जो मूल्यवान है, जो हमारी आत्मा है, उसके लिए तो जीवन लगाया ही नहीं जाता है। तो जो योगी होता है बस वो उसी पर ही अपने जीवन को केंद्रित कर देता है। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ है, अगर हमने जो पढ़ा है उसकी अनुभूति ही नहीं हुई है, तो वो सब पढ़ना बेकार। अपने ऊपर जो सबसे बड़ा उपकार कोई कर सकता है तो वो अपने आप को जानना है कि मैं वास्तविकता में हूँ कौन। मैं तो स्वयं को ही नहीं जानता, मैं दुनिया जानने निकला हूँ, मैं चांद सितारों को जानने निकला हूँ। किसी को भी आप जान लीजिए, सारी दुनिया का ज्ञान जान लीजिए, लेकिन आप अगर अपने से ही परिचित नहीं हैं तो फिर ये सब व्यर्थ हो जाता है। तो जो ज्ञान है हमारे देश का, जो गीता का, वो है कि स्वयं को पहले जानो तो सही, तुम कौन हो, जो भोग रहा है वो कौन है। तो अपने आप को तो जानना चाहिए। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आप जो भी परोपकार भी करेंगे, वो परोपकार के पीछे भी आपका स्वार्थ छिपा हुआ होता है। एक अहंकार होता है कि मैंने कुछ कर दिया। कहते हैं कि एक सम्राट के 3 बेटे थे, तीनों योग्य थे, तीनों समान गुण धर्मा। तो सम्राट को लगा कि क्या करूं, इसी एक को तो राज्य देना ही है। तो उन तीनों को बुलाया और उनसे कहा कि पिछले 1 वर्ष में तुमने क्या क्या अच्छे कार्य किए, एक कार्य भी मुझे बताओ। तो पहले बेटे ने बोलना शुरू किया कि यहाँ का जो धनपति है, जो सबसे बड़ा धनपति, उसने मुझे सारे अपने हीरे जवाहरात दिए थे, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, कि आप इसे संभाल कर रख लीजिए। मैंने वैसे के वैसे ही 1 साल के बाद उसे लौटा दिया। तो सम्राट ने कहा कि अगर तुम ना लौटाते तो बेटे ने कहा मेरे अंदर पश्चाताप होता। तो सम्राट बोला, यानी कि तुमने अपने पश्चाताप के लिए ही यह उपकार किया, तो ये उपकार तुमने अपने ऊपर किया। दूसरे बेटे से पूछा तो दूसरे बेटे ने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को झील में डूबने से बचाया, कोई नहीं था, चाहता तो मैं भी चला जाता। तो सम्राट बोला कि अगर तुम उसे ना बचाते तो उसकी आवाज़ तुम्हारा पीछा करती,
वो अंदर भय पैदा करती, तुमने उस भय के कारण ही उसकी जान बचाई, कोई उपकार नहीं किया तुमने। तीसरे बेटे से पूछा तो तीसरे ने कहा कि एक पहाड़ पर एक व्यक्ति सोया था और अगर ज़रा सी करवट लेता तो खाई में गिरता। मैं पास गया तो देखा मेरा दुश्मन था, फिर भी मैंने उसकी जान बचाई, और जान बचाने के बाद मैं जानता था कि वो मेरी बुराई करेगा सारे जगत में, और उसने वही की, लेकिन फिर भी मैंने यह उपकार किया। सम्राट ने कहा, तुमने उपकार तो किया है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है और इसी अहंकार के कारण तुम्हारा ये पुण्य क्षीण हो गया है। तो जब व्यक्ति आत्मज्ञान से भरता है तब उसके अंदर वो अहंकार नहीं आता, तब वह उपकार जो करता है इस जगत के लिए, वो समाज की सेवा के लिए कर रहा है, वो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं करता। इसलिए श्रद्धा से, समर्पण से परमात्मा की राह पर जाया जाता है, अहंकार से नहीं। और ऐसा ही मनुष्य इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है, और ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता सभी को है। सभी को हरिओम। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में, गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी